अमृतलाल जी, हमारे देश में संविधान लागू है और संविधान में कुछ चीज़ें किसी विशेष परिस्थिति के लिए बनाई गई थी, व्यवस्था की गई थी। लेकिन देखने में आया है कि लोग उन विशेष स्थितियों का फायदा अपने स्वार्थ के लिए उठाने की कोशिश करते रहे हैं और उठाते भी रहे हैं। ऐसा ही वाकया आज हमारे सामने इस लोकसभा चुनाव में सामने आ रहा है कि राहुल गांधी जी एक साथ 2 सीटों से लड़ना चाहते हैं। शायद उनके उनमें ये विचार होगा, ये रणनीति होगी कि अगर एक सीट से हार जाते हैं तो दूसरी सीट पर बना रहेगा, और अगर दोनों पे जीत गए तो एक पे इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट इसकी इजाज़त देता है। लेकिन क्या ये ऐसा होना चाहिए? क्योंकि इससे जिस सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा जीतने के बाद, वहाँ पर फिर से चुनाव होगा, फिर उतनी मैन पावर, फिर इतना मनी पावर का वेस्टेज होगा। आपकी क्या राय है इस पर? मेरी राय ये है कि किसी भी व्यक्ति को 2 जगह से चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि आप येन केन प्रकरण ये चाहते हैं कि दूसरा आदमी उसे 2 मौके दिए जाएं जीतने के, क्योंकि एक में उसे हारने की संभावना दिखती है, भले ही वो ना हो। इसी तरीके से राहुल गांधी जो हैं, जैसे वो पिछली बार अमेठी में चुनाव हार गए थे और वायनाड से चुनाव जीत गए थे, तो अमेठी वालों को उन्हें सांसद में हरा के क्या मिला? कुछ नहीं मिला। सांसद रहा, क्योंकि वायनाड से जीत गया वो। हम लोकसभा पहुंच गए, चाहे इधर से पहुंचे चाहे उधर से पहुंचे, और जिसने ताकत लगाई, मेहनत की, वो बेकार हो गई। किसी भी व्यक्ति को संसद में या विधानसभा में जाने के लिए एक ही मौका मिलना चाहिए। दूसरा मौका अगर संविधान भी देता है तो वो गलत है, और उसका मिसयूज करके जो राजनीतिक व्यक्ति खड़ा होता है उसका लाभ उसे मिलता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखा जाए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 33(7) के अंतर्गत जो सुविधा दी गई थी विशेष परिस्थितियों के लिए, क्या इस धारा में संशोधन की आवश्यकता महसूस हो रही है आज के समय में? नहीं साहब, उस संशोधन में उसमें संशोधन होना चाहिए कि नहीं, एक व्यक्ति को एक ही जगह से लड़ने का अधिकार होना चाहिए। अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आपने उसे जीतने का मौका नहीं दिया तो दूसरी जगह आजमाने का मौका नहीं होना चाहिए। अच्छा, इससे एक तो ये है कि जिसने मेहनत की, जो जीता, उसे कुछ हासिल नहीं हो, क्योंकि वो तो हार कर भी जीत गया, जीत कर भी हार गया कहना चाहिए। लेकिन देश को इससे क्या नुकसान हो रहा है? देश को सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो व्यक्ति जीतने के बाद इस्तीफा देता है तो उसके चुनाव में जो सरकारी पैसा खर्च हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी यही प्रतिपूर्ति जो है किससे की जाएगी? यानी कि अगर दोनों जगह से जीतने के बाद में प्रत्याशी जिस भी जगह से इस्तीफा देता है वहां पे दोबारा चुनाव होता है, और उस दोबारा चुनाव में दोबारा उतना ही मैन पावर, मनी पावर, सब कुछ, इवन आम जनता की जो परेशानियां, मुसीबतें होती हैं, उन सबको फिर से करना पड़ता है, और वो एक बहुत बड़ी क्षति होती है। मेरा अपना कहना यह है कि जिस क्षेत्र से भी आदमी इस्तीफा दे, उस क्षेत्र में जो भी गवर्नमेंट की धनराशि लगी हो उसकी आपूर्ति भी उसी व्यक्ति से होनी चाहिए। कि जो भी खर्चा हुआ है वो उसी व्यक्ति से वसूल किया जाए। बिल्कुल। लेकिन चूंकि ये राजनीतिक पहलू है, इसीलिए शायद 1951 से अब तक इसमें संशोधन नहीं किया, इसको बंद नहीं किया गया। राजनीतिक सोच की हमारी जो कमी है वो ये दर्शाती है, और इस सोच को दूर करने के लिए ही ये बात कही जा रही है कि एक व्यक्ति को
एक ही जगह चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। इस बारे में जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है 2004 और 2016 में इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में बात उठी थी कि जो है चुनाव आयोग से ने प्रस्ताव भी दिया था कि 2 जगहों से चुनाव लड़ने के बाद उम्मीदवार जीतता है तो उसे एक सीट छोड़नी पड़ती है जिससे अतिरिक्त खर्चा होता है। तो इसके लिए उसको रोकने की बात उसमें चली थी, लेकिन उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठ पाया था, कोई ठोस फैसला नहीं आ पाया था। क्या आज फिर से इस तरह की किसी चीज की जरूरत है? भाई मेरा कहना तो यही है कि एक व्यक्ति एक ही जगह से चुनाव लड़ने का अधिकारी है, 2 जगह से नहीं। 2 जगह से नहीं।